और जनाब सब बढ़िया? नहीं क्यों, तो नॉर्थ ईस्ट से हो? यार देखो, आज ना थोड़ी वीडियो अलग से रखेंगे हम लोग, क्योंकि मोस्टली पॉलिटिकल चीज़ें कवर करते हैं हम लोग। बट अभी एक इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में मुझे मालूम था, पता था कि हुआ है, बट मुझे नहीं मालूम था कि जिस बंदे की मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, वो जिससे मैं अनजान हूँ, वो इतना वेल कनेक्टेड है लोगों से, लोगों के दिल में बसने वाला आदमी। और सच बात यही है कि मेरे को नहीं मालूम था कि इसके भी गाने मैंने सुने हुए हैं, और उसके गाने वो गाना निकला जो मैं कभी मुसीबत के टाइमों में सुना करता था, जब मेरे अंदर भक्ति थी थोड़ी बहुत। इसलिए पॉलिटिक्स भी रखेंगे, अब मुझे नहीं मालूम कितना रखेंगे कितना नहीं रखेंगे, बट फिर भी मैंने तुम्हें डिस्क्लेमर दे दिया है, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ बात करते हैं जुबीन गर्ग की। क्यों बात करेंगे हम? क्योंकि मेरे को, जैसा मैंने बोला, मेरे को मालूम था कि जो इंसिडेंट हुआ है वो क्या है, बट मेरे को लगा नहीं इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा या लोगों को क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़, चाहे वो मीडिया हो या मेरा चैनल पे, लोग इग्नोर ही मार देते हैं। वो तो मैं जब कल लाइव स्ट्रीम करने गया तब मेरे को एक बंदा आया जो बार बार इस बारे में मेरे से चाह रहा था कि मैं बात करूं। मैं कहा ठीक है, एक भी चाहेगा तो मैं कर सकता हूँ। सो जुबीन गर्ग करके एक असामी सिंगर थे, जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम तुमने सुना है कि नहीं सुना, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना था। मेरे को नाम जुबीन से कुछ दूसरा नौटियाल याद आता है, तो मैं गया देखने के लिए कि मैं चेहरा देख के पहचानूं कि इसको मैंने सुना है कि नहीं सुना। मेरे को नहीं पहचान में आया, और जो न्यूज़ थी मेरे को एज इट इज़ न्यूज़ ही पता थी कि क्या हुआ है। बट अभी रवीश कुमार ने एक पूरी वीडियो बनाई है 20-25 मिनट की, जो मेरे ख्याल से एक बहुत इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हो तुम, उस आदमी की लाइफ स्टोरी के बारे में मेरे हिसाब से बहुत रिस्पेक्टफुल वे से तुम्हें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि उसमें तुम्हें पता चलेगा जब उनके बारे में तुम सर्च करोगे। या अली गैंगस्टर मूवी का जो सॉन्ग है, जो बहुत वायरल गया था अपने टाइम में, उस मूवी के टाइम में, वो जुबीन दान ने गाया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, एक और गाना था मामा टोल्ड मी करके था, एक अर्जुन रामपाल की मूवी, उसका एक और वायरल सॉन्ग था सुबह सुबह ये क्या हुआ, वो भी जुबीन दा का गाया हुआ है। हाँ, मुझे नहीं मालूम था, मुझे जेन्युइनली नहीं मालूम था कि ये जुबीन का गाना है, जुबीन दा का गाना है। मेरे को ये अब पता चला आज, वो भी तब जब मैं रवीश भाई की वीडियो देख रहा था कि हाँ क्या है जो मैं इतना ट्विटर पे देख रहा हूँ, जो इतने लोग श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है जो मेरी नज़र में नहीं आया। और जब मैं वो वीडियो देखा रवीश भैया की, तो उसमें मेरे को और ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि इतनी सॉलिड पर्सनैलिटी, इतने सॉलिड ओपिनियन, इतना आज़ाद परिंदा मेरी नज़र तक नहीं पहुंचा। और फिर मेरे को एहसास हुआ कि कैसे पहुंचेगा। हमारी मीडिया तो पूरे टाइम दलाली में बिजी है, चरण वंदना में बिजी है, और नॉर्थ ईस्ट को तो चाहे वो उनकी आपदा वाली चीज़ें हों, चाहे उनकी कोई प्रॉब्लम की चीज़ें हों, वो उनको दबाना बेस्ट वे से आता है। तुम अगर विकिपीडिया पेज भी देखने जाओगे जुबीन दा का, तुम्हें पता चलेगा जब ये कोरोना वाला चीज़ चल रहा था, इन्होंने अपना 2 स्टोरी बिल्डिंग, हमने सोनू सूद सुना पूरा, ये खबर सुनी तुमने? मुझे तक नहीं पता चली। ये अपना जब आसाम में सीए प्रोटेस्ट चल रहा था, हम उमर खालिद की कितनी बातें करते हैं, या बाकी लोगों की वहाँ पे कितनी बातें करते हैं, जब सीए प्रोटेस्ट हुआ मैंने कितना कवर किया, उसके बावजूद मुझे नहीं मालूम था कि मेन स्ट्रीम नॉर्थ ईस्ट से आने वाला जो गवर्नमेंट और सरकारें और ये जितने भी ओपिनियन रखने वाले हैं, जो धमकाते हैं, डराते हैं, उनके सामने खड़े हो जाना और जो वो फील करते हैं वो बोलना लोगों के हक के लिए, मेरे से कैसे मिस हो गया। मैं बस यही बोल रहा हूं कि मेरे को पता नहीं था कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन जो लोगों के साथ, वो कनेक्शन, मेरे जैसा बंदा जो हर चीज़ में नज़र रखना जानता है, वो मिस कर गया। मैं बस अपने लिए गिल्टी और रिग्रेट ही रख सकता हूँ कि इससे ऐसी पर्सनैलिटी को मैं क्यों नहीं पहचाना, या मैंने क्यों नहीं बनाई पहले वीडियो। और शायद यही रीज़न है कि इस वीडियो को मैं जुबीन दा के साथ शुरू कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स को साइड रख दिया मैंने, क्योंकि जितना मैं जान रहा हूँ ना, उतना काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी मेरे अंदर है, क्योंकि मैं भी हूँ तो नाश्ते की, अपने लिए लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बंटवारे वाली चीज़ों में तो हम जाते ही नहीं कभी। अभी उनकी बहुत पुरानी क्लिपिंग आ रही है, बट सीरियसली मैं नहीं जानता था भाई। और फिर जब मेरे को पता चला, अब वो इंसान ही नहीं है हमारे बीच, बस उसकी पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, शब्द नहीं है मेरे पास सही अभी फ़िलहाल इस वक्त पे बोलने के लिए। बट एडमायरेबल पर्सनैलिटी, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, ये मैं बोल सकता हूँ। इसी एहसास के साथ ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। हम लोग हमेशा अपनी चिंता में, अपनी प्रॉब्लम में
फंसे रहते हैं और हमेशा हम लोगों के अंदर नफरत इतनी भर गई है कि साला हम अप्रिशिएट करना भूल चुके हैं। और वहीं पे मेरे को अभी देखो बंटाई का सॉन्ग आया हुआ है, बंटाई का सॉन्ग आया, मैंने सुना, मेरे को ठीक लगा, मैंने कहा अच्छी बातें कर रहा है, रियलिटी है, हार्ड हिटिंग है, फैक्ट्स है, बट स्टिल मैंने इग्नोर मार दिया उसे। मेरे मन में था, दिल में था कि करूँगा मैं, बट वही है ना, इग्नोर मार दिया। और फिर ये न्यूज़ भी थी, पता थी, बट इग्नोर मार दी। बट आज मैं बंटाई के बारे में अच्छी बातें कर सकता हूँ, वो सुनने को भी उसको शायद मिल जाए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, अगर तुम्हें कुछ चीज़ पसंद आती है या तुम्हें तुम्हारे दिल को छू जाती है, भाती है, हाँ ठीक है, अगर तुम्हें अच्छी लगती तुम उसकी बुराई करते हो, बट अच्छी लगती हो या तुम्हारे दिल को छूती हो तो उसकी तारीफ भी करा करो। इसलिए बंटाई और जुबीन को साथ रखना सही बात तो नहीं होगी, बट अगेन बंटाई का जो सॉन्ग है दोज डेज, उसका मैं रिव्यू नहीं करना चाह रहा हूँ। वो सॉन्ग रिव्यू नहीं है, वो रियलिटी है जो हम सब रिलेट कर सकते। मतलब एक लाइन थी, वो आंखों में प्यास है, सूखा हल्लक है, बहुत ज्यादा डीप। एक लाइन है, घर पे नहीं पैसे, पढ़ना है मेडिकल, अगेन वेरी डीप। पैसा नहीं है घर पे पर बच्चे को पढ़ना मेडिकल। गरीब होना गलत नहीं, गरीब मरना, मरा तो खुद को दोष दे, ऐसा करके कुछ लाइन है। फिर मस्ती भी मार रहा है कि जरूरत होती तो सिर्फ शॉट देता, बाकी टाइम अपनी पब्लिक को अच्छी थॉट देता। मैं कहा आई एग्री, आई नो। एक बहुत सही लाइन थी वो कि नशा मिलता सड़क पे, पानी कुछ मिसिंग है, मैं बजा दूंगा क्लिप, मेरे को याद नहीं है पूरी लाइनें। आसानी से नशा मिल रहा पर पानी नहीं। हार्ड हिटिंग फैक्ट्स। मैं जिस एरिया में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, वहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी है और आज भी देखता हूँ कि कितना ईजिली लोगों को नशा मिल सकता है और वहाँ पे पानी की व्यवस्था कितनी मुश्किल है। ये मैं खुद जानता हूँ ऐसी चीज़ें। सो मेरे को सॉन्ग अमेजिंग लगा है। अगेन वीडियो प्रोडक्शन अमेजिंग, मीमैक्स अलग लेवल काम कर रहा है, सेम को बंटाई मैन। ये वो सॉन्ग है जो लोगों को सुनना चाहिए, रियलिटी है, मोटिवेशन है। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, ये देखो भाई, समझो और कभी गिव अप मत करो। और गिव अप नहीं करना तो मेरे को भी देख लिया करो, चाहे लाइफ में मेरे कितने पकौड़े लगे हों, मैं आ जाता हूँ मुंह ढाके हंसते हुए। पता नहीं क्या बेशरम आदमी हूँ मैं भाई। अपन गिव अप नहीं करते, अपन ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करते रहने का। एक पॉइंट में तो मैं भी डिसएग्री कर गया था बंटाई से, अब मैं मस्ती में जाने वाला हूँ फिर से। बंटाई कहता भाई अगर तुझे लगता तूने सब ट्राई किया तो तूने किया ही नहीं। अरे बंटाई सच में सब कर लिया यार ट्राई, ऑलमोस्ट सब कर चुका हूँ। जो करना है वो चलता नहीं, और जो मैं करना नहीं चाहता उस पर खाली कहते कर यही कर। अरे ऐसा कैसे यार, नहीं चलेगा ऐसा। वो लाइफ ही क्या जिसमें परेशानी नहीं। अरे मालूम है भाई, मैं पिछले 3 साल से इस परेशानी में जी रहा हूँ और मैं जो भी कर लूँ साला हर बार फेलियर मिलती है, उसके बाद मुंह उठा के आ जाता हूँ। आसानी से मिल जाए वो मुकाम ही नहीं। बट मेरे को गाना अमेजिंग लगा है। सो जस्ट वांटेड टू से लव यू 3000 बंटाई, ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज। इसलिए बोला कि जो अच्छा लगे ना बोल दिया करो, अच्छाई किया करो, तारीफ किया करो। दिल में गिला शिकवा बहुत रखते हैं लोग, या सोचते हैं कि कल करते हैं, कल पे मत टालो भाई, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ कल को क्या पता मैं ही ना हूँ मुंह उठा के मेरा मैं सोचो मेरे साथ कुछ गलत, मैं फकीर आदमी हूँ जी, झोला उठा के चल पड़ेंगे। मोदी जी कहाँ से आगे इसमें, मैं हैरान हूँ। अभी कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच में टीआरपी कम ना हो, इसलिए ये आदमी 5 बजे आया है, वैसे 8 बजे आता था, 5 बजे आया। क्या दिखला 17 लाख लोग। मैं लाइव कर रहा था, मैं नहीं देखता मैच, जब मेरे को बोला बॉयकॉट तो मैं बॉयकॉट करता हूँ। इंटरनेशनल लोग वो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, ये रऊफ लाला की नौटंकी, ये करने के बाद अभिषेक शर्मा से गाली गलौज किया है। शाबाश शर्मा जी का लड़का, अच्छा गाली दिया तू, मस्त काम किया तुम। पहले तो टेंशन का माहौल, पाकिस्तान सबसे पहले रोया बच्चों की जिंदगी पे। तीसरी चीज, भागा यूएस, रो गया सीज फायर करवाने के बाद, उल्लंघन किया सीज फायर का पाकिस्तान। उसके बाद भी बेशर्मों की तरह क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद दिखा रहा है कि हम जीते। 6 गिनवाना, प्रूफ मांगना अपने प्रधानमंत्री से, में गोली मारेगा साले। इंटरनेशनल लेवल पे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही, घर में जाके करके दिखा एक बार प्रधानमंत्री के लिए। वो 6 बोल रहे ना, गिनवा तू यहाँ पे। कंट्रोल उदय, हरकतें करनी है इनको ऐसे ऐसे। बाकी कोई भी नॉर्मल दिन में ये करता ना, मैं कुछ नहीं बोलता इसको, और ना मेरे को पता होता और ना मेरे को करना ये सब। डोंट बी एन एंटी नेशनल। ये हमारी चहेती देशभक्त राम मंदिर के प्रेमी नकली वाले आके कर देशभक्ति का नारा देते, फिर ये दिखवा रहे हैं। इसके बाद सालों ने डाला है बीजेपी के मेन हैंडल से कि देखिए कांग्रेस पाकिस्तानों के साथ है, एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ है। मैं कहा मैच तुम करा रहे हो पकौड़ो,
तुम उनके साथ तुम बैठते हो, उठते हो, तुम बाकी सारी दुनिया इंटरनेशनल है, सिर्फ एक एजेंसी है जो देशभक्त है, जिनके खुद के बच्चे विदेश में रहते हैं। मोदी जी आप बोल दीजिए मेरे बिहाफ पे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लाइक करना, लाइक करो, हाइप करो, दैट विल हेल्प दिस चैनल। और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। ग्रेट इंडियन सेल चल रही है, नवरात्र है, मेरे पास पैसे नहीं, आई होप तुम्हारे पास हो। तो अगर घर के लिए कुछ ऑनलाइन से बाय कर रहे हो तो Amazon से करोगे, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे करना, दैट विल हेल्प दिस चैनल, सपोर्ट दिस चैनल। और अदर वेज जॉइन मी, और ये रहा QR कोड, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बी हैप्पी, चिंता मत करो, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। बाकी लाइक करो एंड दुआओं में याद रखना। ई सब